हेलो। तो भाई आज स्टोरी की हेडलाइन ये है कि चीटिंग तो आप सबने की होगी, लेकिन भाई हमारी चीटिंग बनी हमारे सर का वबाल। और ऐसा वबाल बनी कि चीटिंग करवाने वाली की अम्मी जी पहुंच गई स्कूल हमारी शिकायत लगाने के लिए। बस फिर होना क्या था, प्रिंसिपल ने हमें दे दिया वार्निंग लेटर। अब ये सब कैसे हुआ, इसके लिए आपको सुननी पड़ेगी पूरी स्टोरी। तो ये स्टोरी है 7 क्लास की शर्मीली लड़कियों की, जिनमें मैं भी शामिल थी। अब क्या हुआ कि हमारे स्कूल में थी 2 शिफ्ट, एक थी मॉर्निंग और दूसरी थी इवनिंग। मॉर्निंग में पढ़ते थे बॉयज और इवनिंग में थी हम गर्ल्स। अब हुआ क्या कि हमारे आ गए फाइनल एग्जाम। एग्जाम का सीन कुछ ऐसा होता है कि जो बॉयज होते हैं उनको तो उनके सर लगवा देते हैं निशान इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के, कि भाई रट लो यही आएगा। और हम लड़कियों को कोई मुंह नहीं लगाता था और ना कुछ बताता था, कहती थी भाई पूरी पूरी बुक रटो। अब हुआ क्या कि मेरी क्लास की कुछ लड़कियां जाती थी ट्यूशन पढ़ने के लिए, और वो वहां जाके उनसे लगवा लेती थी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के निशान। अब मुझे और बर्फी को जब ये बात पता चली, मैं और बर्फी उनके पास गए कि भाई हमें भी कुछ बता दो, लेकिन वो तो बात को करने लग गई गोल मटोल। अब भाई चूंकि लड़कियों में होता है जेलसी फैक्टर, तो उनको इस बात का डर था कि कहीं हम पोजीशन ना ले ले। अब क्या हुआ कि उन्होंने तो हमें एक लफ्ज ना बताया, लेकिन इतने में मुझे याद आ गया, मेरे मोहल्ले में पढ़ती थी एक लड़की, और एक दिन उसने मुझे बताया था कि भाई मेरा कजन भी सेम तुम्हारी क्लास में पढ़ता है, तुम्हारे स्कूल में मॉर्निंग शिफ्ट में। अब मैंने बर्फी को बोला भाई लड़का तो है लेकिन उससे निशान लगवाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरे मोहल्ले का था, अगर बात फैल जाती तो फिर मेरी अम्मा अब्बा ने तो मेरी टांगे तोड़ देनी थी। अब लेकिन बर्फी ने मुझे बोला नहीं नहीं चलते हैं कुछ नहीं होगा, निशान लगवा के फौरन आ जाएंगे, इसमें क्या है, सारी क्लास की लड़कियों ने लगवाया है, हम क्यों पढ़े सारा सारा, हम भी सिर्फ वही याद करेंगे जो निशान लगे हुए होंगे। तो इतने में मेरी भी हिम्मत बढ़ी और मैंने बोला चल भाई चलते हैं। भाई मैंने उसको बोला कि पहला पेपर तो पढ़ के ही देना पड़ेगा, क्योंकि आप पेपर देने जाते थे हम लोग दूसरी ब्रांच में, और उस दूसरी ब्रांच के करीब उस लड़के का घर था। उस लड़के का नाम इस वीडियो में रख देते हैं लड्डू। अब क्या हुआ कि पहला पेपर तो हमने दिया, और पेपर देने के बाद मैं और बर्फी पहुंच गए लड्डू के घर। अब उस दौरान लड्डू घर पे नहीं था, लेकिन दरवाजा उसकी अम्मी ने खोला और उसकी अम्मी ने हमें बिठाया। उसकी अम्मी ने भाई हमारी पहले दिन तो की बड़ी खातिर तवाज़ुन। क्या हुआ कि इतने में लड्डू आ गया। अब भाई क्या हुआ कि बर्फी चली गई उस लड्डू के साथ उसके रूम में निशान लगवाने के लिए, और ये बात लड्डू की अम्मी को बिल्कुल पसंद ना आई, जो कि मैंने उनके बदलते तासुरात से अंदाजा लगा लिया। अब इतना हसीन इत्तेफाक हुआ कि उसी दौरान मोहल्ले की आ गई एक आंटी। अब क्या हुआ कि मोहल्ले की आंटी ने जब ये सीन देखा कि भाई बर्फी लड्डू के साथ उसके रूम में बैठ के निशान लगा रही है, तो उन्होंने लड्डू की अम्मी को भड़काना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे ये बात समझ आई, क्योंकि लड्डू लोग थे पठान और वो पश्तो में आपस में बातें कर रही थी, मैं पंजाबी थी तो मुझे उनकी जुबान समझ नहीं आती, लेकिन उनके एक्सप्रेशन से मुझे पता चल गया कि ये यकीनन उसको बर्फी के बारे में कुछ बोल रही है। खैर भाई हमने निशान लगवाए और हम चल दिए घर। भाई पेपर में सेम वही क्वेश्चन आए जो हम लड्डू से निशान लगवा के आए थे। अब मुझे बर्फी ने बोला चल चल आज फिर दोबारा जाते हैं निशान लगवाने के लिए। अब भाई मैं और बर्फी पहुंच गए दोबारा लड्डू के घर। अब दोबारा बर्फी ने वही हरकत की और दोबारा लड्डू के साथ पहुंच गई उसके रूम में। हसीन इत्तेफाक दोबारा हुआ कि मोहल्ले की आंटी आ गई दोबारा। जब मोहल्ले की आंटी ने ये सीन दोबारा देखा तो भाई उनको चढ़ी तप। वो आई थिंक लड्डू की कोई खाला शाला थी, ऐसा ही कुछ था। उन्होंने इसकी अम्मी को गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये क्या बकैरती फैलाई हुई है कि लड़की आ रही है निशान लगवा रही है, स्कूल में ये काम क्यों नहीं हो रहा है। अब क्या हुआ कि बर्फी बाहर आई तो लड्डू की अम्मी ने बर्फी को पश्तो में ही बोलना स्टार्ट कर दिया कि तुम मुझे सही नहीं कर रही, तुम उसके साथ रूम में जाके निशान लगवा रही हो, बाहर बैठ के निशान लगवाया करो ये वो। अब क्या हुआ कि बर्फी भी थी थोड़ी गुस्से की तेज, तो उसने लड्डू की अम्मी को और सुनाना स्टार्ट कर दी पश्तो में। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि दोनों आपस में बोल क्या रही हैं। मैं चुप करके बैठी रही। अब क्या हुआ कि भाई मुझे बर्फी ने बोला चल चलते हैं। अब जाते हुए मैंने लड्डू की अम्मी को अल्लाह हाफिज बोला, और लड्डू की अम्मी ने मुझे ऐसा घूर के देखा कि बहन दोबारा तू आई तो तेरी मैंने टांगे तोड़ देनी है। अब मैं और बर्फी बाहर आए और बर्फी ने रास्ते में मुझे बताया कि भाई ये सीन हुआ है, लड्डू की अम्मी तो हो गई है नाराज। और फिर मैंने उससे पूछा कि भाई तूने क्या बोला आगे से, तो मुझे कहती है मैंने उल्टा और सुना दी। मैंने बोला शाबाश बड़ा अच्छा काम किया है फिर तो। अभी इतने में क्या हुआ कि हम घर रहे, हम करने लग गए अगले पेपर की तैयारी। अभी शाम में मेरे पास बर्फी का मैसेज आया, लड्डू ने बताया उसके भाई को कि भाई मेरी अम्मी ने स्कूल जाके तुम दोनों की लगा दी है शिकायत।
अब ये मैसेज सुनना था कि भाई मेरे तो पाँव के नीचे से निकल गई जमीन, क्योंकि ये बात अगर मेरे घर वालों को पता चल जाती तो उन्होंने मेरी टांगे तोड़नी थी कि बहन तुझे पढ़ने में बड़ी मौत आ रही थी। अब मैं तो टेंशन के मारे अगले पेपर का कुछ याद ही ना कर पाई। अब अगला दिन आया, खैर तो पूरी रात भी सो भी ना सही टेंशन के बाहर, क्योंकि मुझे पता था अगले दिन कुछ ना कुछ तो होना ही है। अब मैं स्कूल पहुंची, मैं और बर्फी, तो भाई मैंने पेपर दिया, मुझे ये टेंशन थी कि अभी कोई बुलाने आएगा, अभी कोई बुलाने आएगा। इतने में एक टीचर आई और मुझे कहती है आओ नीचे ऑफिस में। मुझे पता चल गया कि भाई सीन तो हो गया है खराब। अब मैं नीचे ऑफिस में गई तो भाई टीचर मुझे कहती है कल लड्डू की अम्मी आई थी और उसने हेड मास्टर को लगा दिया तुम दोनों की शिकायत कि ये लोग रोज आती हैं और निशान लगवा के जाती हैं। अब हेड मास्टर ने मुझे बोला कि इन दोनों की अम्मियों को बुलाओ और उनसे करते हैं बात कि ये क्या बदतमीजी लगाई हुई है। लेकिन मैंने बोला कि नहीं नहीं सर, मैं पहले खुद उनसे बात करती हूँ। अब मुझे तो बड़ी टेंशन बढ़ गई, अगर मेरी अम्मी को बुला लेते तो अब्बू ने फिर सही वाला मुझे सीधा करना था। अब क्या हुआ कि भाई मैंने तो टीचर से सॉरी वोरी करना स्टार्ट कर दिया। अब इतने में मुझे ये भी था कि कहीं आंसू आंसू बहाऊं या ना बहाऊं, क्या पता टीचर को थोड़ा तरस आ जाए, लेकिन यही अभी तक मैं सोच ही रही थी कि टीचर ने मुझे बोला जाओ क्लास में। अब मेरा पेपर खत्म हुआ तो मैं फौरन पहुंची बर्फी की क्लास में। मेरी क्लास और बर्फी की क्लास चेंज थी जहाँ हम पेपर देते थे। अब मैंने बर्फी से पूछा कि भाई तुम्हारे पास टीचर आई थी, तो बर्फी कहती है हाँ भाई मेरे पास भी आई थी। मैंने बोला भाई तूने क्या बोला? कहती है मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैं तो रोने लग गई कि भाई टीचर को सॉरी, क्लास की सब लड़कियां लगवा रही थी तो हमने सोचा हम भी लगवा ले ये वो। अब मुझे इस बात की टेंशन पड़ गई कि मैं तो रोई भी नहीं हूँ ऐसा ना हो कि मेरी जाके और शिकायत लगा दी कि भाई इसको तो अपनी शर्मिंदगी ही नहीं है जो उसने की है। खैर भाई अब टेंशन इस बात की थी कि जो हमारा दूसरा स्कूल था ना, अब पेपर देने के लिए हम दूसरी ब्रांच में आते थे। अब मुझे ये टेंशन पड़ रही कि कहीं मेरे स्कूल में ये बात पता ना चल जाए मेरे टीचर्स को, क्योंकि अब जब पेपर्स के बाद जाएंगे तो उन्होंने तो फिर सही वाला पूरा साल मुझे बेइज्जत करते रहना है। अब मैंने टीचर से जाते हुए पूछा कि भाई वहाँ की टीचर्स को ये बात पता है? जो टीचर कहती है नहीं, लेकिन मुझे पता तो था कि भाई बात पता चल चुकी होगी। अब भाई हमें डर भी ये था कि कहीं पूरे स्कूल में पता ना चल जाए, क्योंकि बदनामी हो जाएगी। अब भाई फाइनल पेपर हो गए, रिजल्ट आ गया। मैं और बर्फी जब पहुंचे क्लास में तो हमें पता चला कि ये बात तो पूरी क्लास में फैल चुकी है। और भाई जो भी टीचर आती है वो मुझे और बर्फी को ऐसे घूरती जैसे कभी खा जाएगी। खैर भाई अल्लाह अल्लाह करके एक साल गुजरा, सारी टीचर ये बात भूल गई, हमारी लाइफ दोबारा से रूटीन पे आ गई और सुकून आ गया लाइफ में। लेकिन भाई मुझे और बर्फी को ये बात जरूर पता चल गई कि भले पूरी बुक क्यों ना पढ़नी पड़ जाए, लेकिन दोबारा कभी किसी से निशान नहीं लगवाना है। शाबाश बेटा। तो खैर ये थी हमारी स्टोरी टाइम। आई होप यू विल लाइक इट। अगर आपके पास ये ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो कमेंट में शेयर करें हमारे साथ, या हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा लिखो होगा, वहां जाके हमें बताएं। अगली वीडियो आप ही में से किसी की स्टोरी पे होगी। और बाय द वे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।